सनातन विवाद पर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। सनातन को गाली देने वालों का मोक्ष होने वाला है। 2024 में उनका मोक्ष होने वाला है, ये रामदेव ने बयान दिया है। बाबा रामदेव का बयान सनातन को लेकर। सनातन की बात कर रहे हैं। आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने पोटेशियम साइनाइड से तुलना की है रामचरितमानस की। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। तो बाबा रामदेव को आपने सुना, साधु संत लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है देश में केंद्र में सनातन सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस तीखी होती जा रही है। सनातन के विरोध में बोलने वालों के खिलाफ बीजेपी नेता भी खुलकर बोल रहे हैं और मोर्चा खोल दिया है बीजेपी नेताओं ने। बीजेपी के दिग्गज नेता सनातन विरोधियों पर प्रहार कैसे कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो, और ये याद रखें, ना मुगल सनातन को खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए। सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। जो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आए, चाहे वो मुगल हो, चाहे खून हो, चाहे शक हो, वो खुद समाप्त हो गए, पर सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है। तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है। ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है। एक अजीब सी स्ट्रैटेजी बनाई है सनातन धर्म को कोसने की, गालियां देने की, खत्म करने की। उसके बारे में पूछ लेंगे। तो जो डरता है व्यक्ति वो क्या करता है? वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, और इनके तो पुरानी आदत रही है, रीति नीति रही है। तो बीजेपी नेताओं को आपने सुना, एक सुर में विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से सनातन पर बहस हो रही है और टीका टिप्पणी की जा रही है नेताओं की तरफ से। दरअसल ये बहस उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद शुरू हुई, यानी दक्षिण भारत के नेताओं ने जब टिप्पणी शुरू की। आइए आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत में जो सनातन है वो कितना है और पुराणों के अनुसार क्या कुछ कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों में कई जनजातियों का उल्लेख है पुराणों में। पांड्यचोल जैसे राजवंश तुर्वाशा जनजाति के वंशज थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, और मनु को दक्षिण भारतीय सम्राट बताया गया है पुराणों में। पुराणों के अनुसार प्राचीन तमिल भाषा का वेदों से कनेक्शन है, सीधा सीधा संबंध है। ऋग्वैदिक ऋषि अगस्त्य ने तमिल भाषा बनाई और इसके अनुसार चोल पांड्य काल में मूर्ति पूजा का इतिहास रहा। चोल वंश के दौरान संस्कृत विद्यालय भी खोले गए। वैदिक परंपराएं उत्तर से ज्यादा दक्षिण में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और विदेशी आक्रमण का असर दक्षिण में कम ही रहा, उसका प्रभाव कम ही देखने को मिला। लंबे समय तक अछूता रहा दक्षिण। आक्रांता दक्षिण को साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाए और अंग्रेजों के अलावा कोई और दक्षिण में सफल नहीं हो सका। और देखिए, द्रविड़ बनाम नॉन द्रविड़ का भी एक मुद्दा रहा है और इसको भी गाये बगाए राजनीति में देखा गया है। तो भेदभाव और छुआछूत पर इसमें टकराव की स्थिति हमेशा दिखाई गई या देखी गई। और आजादी से पहले राजनीतिक सक्रियता, जो एक्टिविटी है, वो ज्यादा बढ़ी। केरल में मंदिर के रास्ते पर दलितों के लिए प्रतिबंध लगा और दलितों के आत्मसम्मान को चोट तक पहुंची। दलित समाज ने पहली बार खुलकर इसका विरोध भी किया था, आवाज भी उठाई। और आंदोलन में ईवी रामास्वामी पेरियार की एंट्री हुई, उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। मंदिर का रास्ता बंद होने पर ट्रावणकोर राजा का भी विरोध किया गया, राजा के खिलाफ भी लामबंदी की गई। और अब द्रविड़ आंदोलन की नींव कैसे पड़ी, ये भी आपको बताना जरूरी है। तो जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की दरअसल ये लड़ाई उठी और दलितों को ब्राह्मणों के समान अधिकार की बात कही गई। 1924 में समानता के लिए व्यापक आंदोलन भी हुआ, बड़े प्रोटेस्ट भी किए गए। 1926 में पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन भी शुरू किया गया। तो द्रविड़ आंदोलन की नींव कैसे पड़ी, ये सब हम आपको बता रहे हैं। कैसे दक्षिण भारत में सनातन की नींव पड़ी, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष आपके लिए सनातन सम्मेलन लेकर आया है। प्रोफेसर दिनेश
मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जो इतिहासकार हैं हमारे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि अभी जो बहस हो रही है वो पूरी तरह से राजनीतिक है और केंद्र में ही सनातन है? इसको ही देखकर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब नेता अब सिर्फ सनातन पर बोलेंगे? नहीं, इसमें केंद्र में सनातन नहीं है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया कौन करते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री क्रिया करते हैं, उनकी पार्टी क्रिया करती है, उनकी मातृ संस्थान आरएसएस क्रिया करती है। हिंदी हिंदुस्तान, गंगा गाय गायत्री। आपने खुद रेफरेंस किया कि दक्षिण में द्रविड़ बनाम नॉन द्रविड़ का संघर्ष, आपका ऐतिहासिक तौर पर वो सही है कमेंट्री। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा है तो मैं वही जानना चाहता हूँ उसने किस परिप्रेक्ष्य में कहा। उसने उस परिप्रेक्ष्य में कहा जब सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन को देखने को मिलता है। सेटलमेंट पैटर्न में वो पता लगता है, जिसको हम कहते हैं बस्तियों के बसावट के तरीके में। शूद्र मेन बस्ती में नहीं रह सकता था। क्यों नहीं रह सकता था? अगर वो हिंदू है तो, अगर वो सनातन है तो बताइए ना आप। क्यों सिर्फ ब्राह्मण शिक्षा ले सकता था, शिक्षा दे सकता था, दीक्षा ले सकता था, दीक्षा नहीं ले सकता, दूसरा नहीं ले सकता था, दक्षिणा वो ले सकता था, दूसरे नहीं ले सकते थे। ऐसा क्या है भाई? इंसान इंसान है। ये जो विभाजन आया, ये जो भेद आया, उस पे आक्रमण तो अभी नहीं हो रहा है। आखिरी बात, प्राचीन भारत में भी स्कॉलर्स पूछते हैं, बता आत्मा है तो कैसी है? गोल है, चपटी है, काली है, पीली है, कैसी आत्मा है? कभी कहते हैं कि पत्थर पूजे पान मिले तो मैं पूजू पान। अगर पत्थर पूजने से पान ले लेते हैं, मैं बहुत पूछता हूँ। ये सिर्फ जब भी अर्थव्यवस्था मरेगी, राजा हमेशा धर्म को बीच में लाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए राजनीति के लिए सर हो गया, मैं समझ गया। राजनीति के लिए ये सारे विषय पहले भी उठाए गए, आज भी उठाए गए हैं। आप इसे कैसे देखते? देखिए, जिस भेदभाव की हम बात कर रहे हैं, ना तो संविधान उसको समर्थन देता है, ना इस देश का कानून देता है। संवैधानिक प्रोविजन है, आंदोलन हुए, आंदोलनों को सफलता मिली, फिर भी आज भी नेता मंचों से वही बातें दोहरा रहे हैं। था करके पास्ट टेंस को प्रेजेंट में लाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसके पीछे का इंटेंशन क्या दिखाई दे? देखिए, वास्तव में अगर राजनीति धर्माधिष्ठित हो जाए, देखिए हमले हो रहे हैं, आपको चुप रहो भाई, आपकी बात हो गई, आपने कह ली। वास्तव में धर्माधिष्ठित राजनीति हो जाए, धर्म मूल रूप से राजनीति में आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन हमने जो अनावश्यक विवाद खड़े किए हैं, देखिए इस देश की परंपरा रही है, किसी से जब पूछता है अपने गुरु से कि आप कौन हैं, वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर आप बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं सर वापस ला रहा हूं आपको। बिहार के शिक्षा मंत्री, दक्षिण के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, आज की तारीख में जो अपने जातियों के नेता रहे हैं, अपनी जाति की राजनीति की है, सत्ता पाई है, सत्ता में बैठे हैं, वो ये सब बोल रहे हैं इस वक्त, जबकि उनको जनता ने समर्थन भी दिया, उनको सिर आंखों पे बिठाया, और फिर वही बातें की जा रही है। क्या इसका उद्देश्य है? वो भी तब जबकि सामने चुनाव दिख रहा है 2024 का, फिर बिहार में भी चुनाव है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, दिल्ली में होंगे, बंगाल में होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या उसी का ये सारा इंपैक्ट है? जी, हो सकता है कि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अगर इस तरह की ऊंची और निचले स्तर की राजनीति की जाएगी तो उसे यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। जनता बहुत ठीक से समझती है उनके मंसूबे, इसलिए इस तरह के ऐसे लोगों को जिनको सनातन या धर्म की मूल समझ ही नहीं है, शायद उसके अर्थ, शब्द के अर्थ की भी समझ नहीं है, वो अगर इतनी गर्हित, गंदी, निचले स्तर की टिप्पणियां करेंगे तो उसको यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं, ये तय है। बिल्कुल, समाज स्वीकार नहीं करेगा, ये तय है। ये बात इन्होंने पुरजोर तरीके से उठाई।